जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि सरस्वती जी का जन्म कैसे हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र, सत्यभामा और गरुड़ जी का घमंड कैसे तोड़ा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि सरस्वती जी का जन्म कैसे हुआ। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी पूरी तरह से निर्जन थी और चारों ओर उदासी का वातावरण था। इस उदासी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पृथ्वी पर जल छिड़का। इन जल कणों से 4 भुजाओं वाली एक शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति के हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने शक्ति से वीणा बजाने को कहा ताकि पृथ्वी की उदासी दूर हो। शक्ति ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े तो सारी पृथ्वी लहला उठी। सभी जीवों को वाणी मिल गई। वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। ज्ञान, कला, बुद्धि और संगीत की देवी सरस्वती का स्वरूप शांत और सौम्य है। उनके दोनों हाथों में वीणा और उसके तार ये दर्शाते हैं कि जैसे वीणा में अनेकों धुनें छुपी होती हैं, उसी तरह मनुष्य के भीतर भी अनेक संभावनाएं छिपी होती हैं। जब तक तारों को छोड़ा ना जाए संगीत पैदा नहीं होता। उसी तरह जब तक मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका जीवन नीरस और अधूरा है। जिस तरह वीणा के सभी तारों के तालमेल से मधुर संगीत पैदा होता है, ठीक उसी तरह इंसान अपने जीवन में अपने मन और बुद्धि में सामंजस्य स्थापित कर ले तो वो सुखी हो जाता है। देवी सरस्वती के हाथ में पुस्तक ज्ञान की प्रतीक है जो बताती है कि बिना ज्ञान के जीवन निरर्थक है। यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जो मनुष्य को परम सत्य अर्थात परमात्मा के ज्ञान तक ले जाता है। देवी सरस्वती के हाथ में माला जप और ध्यान की प्रतीक है। माला के हर मनके के जप पर मन को संसार से ध्यान के जरिए अलग करने की प्रेरणा देती है। माँ सरस्वती का वाहन सफेद हंस है जो विवेक का परिचायक है। हंस के विषय में मान्यता है कि अगर आप दूध और पानी मिलाकर उसके सामने रखेंगे तो वो उसमें से दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हमेशा माँ सरस्वती की कृपा चाहते हैं तो हमें भी हंस की तरह ही सद्बुद्धि और विवेक को स्वयं में जागृत करना होगा। उनके श्वेत वस्त्र शांति, उमंग, जोश, ताजगी और कोमलता के प्रतीक हैं। सफेद रंग अपने भीतर सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम, परोपकार आदि सद्गुणों को बढ़ाने तथा क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे दुर्गुणों को त्याग करने की शक्ति देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार कैसे तोड़ा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही, उनके निकट ही गरुड़ खड़े थे और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसे छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वो मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वे स्वयं किसी को ना बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश ना करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गया। उधर गरुड़ जी
हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच चुके थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत किया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का भी अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में युद्ध क्यों हुआ था। एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव से मिलने आई। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्रदेव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समीशी, सुमित्रा और वेदा भी मन ही मन विष्णु देव को अपना पति मान चुकी हैं और उनको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और वैकुंठ धाम वापिस गई। वापिस आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्राणनाथ, आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा ही स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि मेरे हृदय के आगे भाग में केवल महादेव हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे संपूर्ण हृदय में आप हैं? देवी लक्ष्मी ने कहा, तो फिर शेष आधा भाग तो मेरे लिए ही होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। शेष आधे भाग में मेरे अनेक भक्त जो मुझे प्रिय हैं, ये संसार जो मुझे प्रिय है, ये सब भी मेरे हृदय के आधे भाग में आपके साथ रहते हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, ये संसार मुझे भी प्रिय है, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण रूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनें तपस्या में सफल हुई और भगवान विष्णु ने पटल लोक आकर उन्हें दर्शन दिया और मनवांछित वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने ये मांगा कि भगवान, आप हम 5 बहनों के पति बन जाएं और अपनी सारी समृद्धियों को और इस संसार को भूलकर उनके साथ ही पाताल लोक में वास करें। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और भगवान शिव के पास गई। माता पार्वती ने उनसे कहा, हे देवी, भगवान विष्णु तो जगत पालक हैं, आप उनसे ये आशा कैसे रख सकती हैं कि उनके संपूर्ण हृदय में केवल आपका ही स्थान हो? मेरे पति महादेव के हृदय में भी भगवान विष्णु हैं और उनके समस्त भक्तों के साथ मैं भी हूँ, और मैं इस बात से खुश हूँ कि उनके हृदय में मेरा एक विशेष स्थान है। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव ये देखकर अत्यंत दुखी हुए। सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने का और भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्हें देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के सामने आ गए और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते गए। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे, इसलिए युद्ध बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। यह युद्ध अनेकों वर्षों तक चला। किसी को भी इस युद्ध की समाप्ति का उपाय समझ में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नारायण शस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया
और महादेव ने उन पर पशुपत से प्रहार कर दिया। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। ये सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर वो 5 बहनें युद्ध में आई और भगवान विष्णु से बोली, हम हमारे सारे वचन से आपको मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है और फिर उन्होंने भगवान शिव को अपने अस्त्रों के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें मुक्त कर अपने साकार रूप में आ गए और फिर भगवान शिव भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ धाम चले गए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।